जय श्री गणेशाय नमः। रामचंद्रमानस की कथा पढ़ने जा बालकांड। हरित मनहि के पत्र फल, पदुम राग के फूल सियाराम। रचना देख विचित्र अति, मनु विरंच कर भूल सियाराम। हरि हरि मणियों पत्रे के पत्ते और फल बनाए तथा पहाड़ पड़राग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। जय श्री राम। बिनु हरित मन में सब कीने, सरल सपरब पर नहीं चीने। कनक कलक अहि बेल बनाई, लख नहीं पर सपन सुहाई। वंश सब हरी हरी मणियां पत्ते के सीधे और गांठों से युक्त जैसे बनाए, जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती। जय श्री राम। तेहि के रच पच बंध बनाए, बीच बीच मुकुता धाम सुहाए। मन के मरकत कुचल पुलिस फिरोजा, चीर कोर पचे रचे सरोजा। वंश उसी नागबेली के रच कर और पच्चीकारी करके मध्यम बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पत्ते हीरे और फिरोजी इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पंचीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। जय श्री राम। किए भंग बहुरंग बेहंगा, गुजहि कुजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खवन गढ़काड़ी, मंगल देवलिए सब ठाड़ी। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सारे गूंजते थे। खबोर पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए बड़ी नहीं खड़ी थी। चौके भांत अनेक पुराए से,
सिधुर मणि मय सहज सुहाई। राजताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक बुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठ किए नील मन कोर सिया राम। देख हेम बेर मरकत घवरे लसत पाट में डोर सिया राम। नीलमणि को खोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के और आम के फूल और रेशमी की डोरी से बांधे हुए पत्ते के बने हुए फलों के गुच्छे सुशोभित है। रचे रुचिर वर मंद निवारे मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए मानो कामदेव ने पंथे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंबर बनाई। जय सिया राम। दीप मनोहर मुनिमय नाना जान न वरन विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन विदेही सोवरने असिमत कविते केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जय श्री राम। दुल्हु राम रूप गुण सागर सो बितानो तेहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह पथपुर देखऊं तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय सिया राम। जहीं तेरो होते तहीं समय निहारी। तहीं लगु लागे भुवन दस चारी। जो संपता नीच ग्रह सोहा सो बिलोक सुर नायक मोहा। जय श्री राम। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुरी में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता। बसहि नगर जहि लख कर कपट नारे वर वेश सिया राम। तेहि पुर कह शोभा कहत सकुचहि सारद शेष सिया राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी
कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती हैं, उस पुरी को शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जय श्री राम। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जा जनाई, दशरथ ने सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देख कर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम तेन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठलीनी। बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आए भरे छाती। दूत ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर गई। जय श्री राम। राम लखन और करवर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुण्य धरे धीर पत्र का वाची, हरसी सवा भात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी या मीठी कुछ भी यह कह न सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्र का पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। जय सिया राम। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अत स्नेह सकुचाई, ताते कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? जय श्री राम। कुशल प्रणाम प्रिय बंद दो, कय अयहें कयऊं के देश सिया राम। सुन सने साने बचन, बाच बहुर नरेश सिया राम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। जय श्री राम। सुने पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लयहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। जय श्री राम। सुने पाती पुलेक दो भ्राता। अंदर हम कहाँ पर? तब निपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे।
वो कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन हमारे। नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। जय सिया राम। श्यामल गौर धरे धनुवाता, भय किशोर कौशक मुनि साता। पहचानहु तुम कहूँ सुबाहु, प्रेम विवश पुण्य पुण्य कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जय सिया राम। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सोच सुध पाई। कहूँ विदेही कवन बिन जाने, विद जाने सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। जय सिया राम। सुनहु महीपत मुकुट मने, तुम सम ध्यान न कोई। सिया राम। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो सिया राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। जय सिया राम। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुर सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रव शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। जय सिया राम। तिन कहे नाथ के मसीचे सीने, देखहि रवि के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एकत एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हो कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एक तत्र हुए थे। सम सरासनु काहु न ठारा, हारे सकल वीर बिरारा।
तीन लोक महाजे भटमानी, सबके सकत समधन बानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोक में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष से सबकी शक्ति तोड़ दी। सकहे उठाए सरासुर मेरु, सो यह हार गयहूँ कर फेरू। जहीं का कोतक शिवशेल उठावा, सोते ही सवा परावहूँ पावा। सिया राम। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। जय सिया राम। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनहु महिपाल। सिया राम। भजेहूँ चाप प्यास बिनु, जिम गज पंकज नाल। सिया राम। जय सिया राम। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ जैसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। जय सिया राम। सोने सरोज भुकुनायक आए, बहुत भांत तिने आंख दिखाए। देख राम बल निज धनु लीना, करे बहु विनय गमन वन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। जय सिया राम। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुण्य तैसे। कपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरे किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी उठते हैं। देखे देव देखे तब बालक दो, अब ना आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगे हुए दूतों की
वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। जय सिया राम। सबा सुमेत राहु अनुरागे, दूत नदिये निछावर लागे। कहे अनिति तय मुदे काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को नौछावर देने लगे। उन्हें नौछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धैर्ययुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। जय सिया राम। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्र का जाय सिया राम। कथा सुनाई गुरई सब, सादर दूत बुलाए सिया राम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुने बोले गुरे अति सुख पाए, उन्हें पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाती, जग बिताई कामना नाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यतमा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। जय सिया राम। तिन्हें सुख संपत विनय बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। तुम गुरु विप्रदीन सुरु सेवित से, पुनीत कौशल्या देखी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वभाव विक ही धर्मता पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुखती तुम समान जग माई, भयहु न है को हो नेहु नाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जात के। तुम्हारे समान पुण्यतमा जगत में न कोई हुआ न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। जय सिया राम। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्वकाल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। जय सिया राम। चलहु बैग सुन गुरु बचन, बोले ही नाथ शिरोनाय सिया राम।